ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, जिसके अंतर्गत पुरंजन उपाख्यान को हमने शुरुआत की है। नारद मुनि प्राचीन बरीशद महाराज का उद्धार करने के लिए, जो केवल कर्मकांडी यज्ञों में सर्वथा फंसे हुए थे, उनको एक विशेष इतिहास सुनाते हैं। इसी का नाम है पुरंजन इतिहास। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा, तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। राजन बृहच्छ्रवा पुरंजनो नाम राजा आसीत। प्राचीन काल में एक अत्यंत यशस्वी ऐसा पुरंजन नाम का राजा हुआ था। तस्य अविज्ञात नामा अविज्ञात चेष्टितः सखा आसीत। ऐसे राजा का एक अविज्ञात नाम का, यानी जिसको जाना नहीं गया है या जिसे लोग जानते नहीं हैं, इस प्रकार का नाम उनका था अविज्ञात। ये कौन है मित्र, ये बाद में पता चलेगा। इस प्रकार का एक मित्र था, उसकी चेष्टाओं को कोई भी नहीं जान पाता था। तो संसार में जीव विषयों में ही लगा रहता है, इसीलिए विषयों में भटकता रहता है। लेकिन जब उसके ऊपर ईश्वर की, भगवान की कृपा होती है, तब वह कर्मों में होने वाली आसक्ति को त्याग देता है। वो जान जाता है कि ये भौतिक संसार क्षणिक है और मेरा शरीर और मेरा भी भौतिक जीवन क्षणिक है। इसीलिए उसके अनुसार प्राप्त जो आसक्ति है उसको वह त्याग देता है। इस अर्थ को बतलाने के लिए ठीक इसके विपरीत कर्मों में लगे हुए ऐसे राजा प्राचीन बरीशद को साक्षात समझना कठिन होने के कारण यहाँ पर राजा के वृत्तांत के समान ही इस प्रकार के एक उपाख्यान को नारद मुनि बता रहे हैं। इस अध्याय के बाद आने वाले 5वें अध्याय में पुरंजन आदि की व्याख्या नारद जी स्वयं करेंगे। फिर भी आसानी से बोध कराने के लिए उपयोगानुसार, यानी उपयोग के अनुसार थोड़ी थोड़ी व्याख्या श्रीधर स्वामी करेंगे। अपने कर्मों के द्वारा शरीर को उत्पन्न करने वाले जीव को ही पुरंजन कहा गया है, जो केवल अपने भौतिक कार्यकलापों में लगा है और उसी प्रकार के कर्मों में फंसने के कारण उसी प्रकार का भौतिक जीवन जी रहा है, और जिनका नाम और कर्म विज्ञात नहीं है, वे ईश्वर ही अविज्ञात शब्द से कहे गए हैं, यानी परमात्मा। अथवा जीव को प्रेरित करना आदि जिनकी चेष्टाएं अज्ञात हैं, वे ईश्वर, क्योंकि हृदय में बैठे हैं, सबको ज्ञान तो देते हैं, लेकिन जीव उनका ज्ञान लेता नहीं है। इसीलिए जीवात्मा परमात्मा परतंत्र हैं, यह अनुभव सिद्ध है। जीवात्मा भगवान के द्वारा नियंत्रित है, परमात्मा किसी भी नियंत्रण से परे हैं, इसीलिए वो अविज्ञात मित्र है, इस प्रकार से कहा गया। सुन्वेषमान शरणं बभ्राम पृथ्वीं प्रभुः, नानुरूपं यदा विन्दत् अभूत्सविमना इव। सः प्रभु शरणम अन्वेषमानः पृथ्वीं बभ्राम। वह राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान को खोजता हुआ सारी पृथ्वी बभ्राम, सारी पृथ्वी के ऊपर जाकर भ्रमण करता है, घूमता रहा। किंतु यदा सह अनुरूपम न अन्वविंदत,
सविमना इव बभूव। किंतु जब उसको अपने रहने लायक योग्य स्थान कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा था, नहीं मिल रहा था, तो वह क्या हो गया, विमना यानी उदास हो गया था। क्योंकि हम भी संसार में अगर सही रहने का स्थान नहीं मिलता है, सही घर या सही अड़ोस पड़ोस के लोग या उस प्रकार का वातावरण, स्वच्छता, हवा, इस प्रकार से अगर वातावरण न मिले तो हम भी व्यथित हो जाते हैं, विमना हो जाते हैं। उसी प्रकार से पुरंजन भी इस प्रकार से थोड़ा दुखी हुआ। न साधु मे नेता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये। कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्य उपपत्तये भूतले यावत्यः पुरः ताः सर्वा साधु न मेने। अनेक प्रकार के कामान यानी भोगों को भोगने की इच्छा करने वाला वह पुरंजन राजा इस पर विद्यमान जितनी नगरियों को देखता है, सारी पृथ्वी में अनेक नगर हैं, उन सबको देखता है। ता सर्वाहा साधु न मेने, उसने किसी भी नगरी को उसके रहने लायक नहीं समझा कि जिसमें वो आनंद से रह सके। तो यानी श्रुति भी कहती है कि ब्रह्मा जी उन सबों को गौलाए तो उन सब इंद्रियों ने कहा, यानी भौतिक इंद्रिया, कि हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके पश्चात वे उन सबों के लिए अश्व का शरीर लाए तो उन सबों ने कहा कि यह हमारे समस्त भोगों को भोगने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ एक लाइन छूट गई। जितनी भी नगरियाँ इस भूमंडल पर थी, उन सबों में से किसी को भी उसने विभिन्न भोगों की प्राप्ति के योग्य नहीं समझा। उसे जितना आनंद प्राप्त करना था उतना आनंद देने वाले वो नगर उसे नहीं लगे, क्योंकि गौ इत्यादि का शरीर ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक सभी भोगों को भोगा जा सके। तो यहाँ अलग अलग नगर यानी अलग अलग शरीर, अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्रकार के भोगों को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी भी शरीर के द्वारा सारे भोगों को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति व्यथित हो जाता है। तो यहाँ पर पुरंजन भी इसी प्रकार से व्यथित हुआ। इसीलिए कहा गया है कि सारी इंद्रियां होने पर भी किसी भी शरीर में परिपूर्ण आनंद प्राप्त न होने के कारण समस्त भोगों को कोई इस संसार में भोग नहीं सकता है, क्योंकि सारे शरीर नश्वर है, मर्त्य है, सब शरीरों का नाश हो जाता है। उसके भी पहले जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये सब उनको अभिशापित है, पहले से ही उसको शाप है कि कोई भी शरीर शाश्वत रूप से टिकने ही वाला नहीं है। इसीलिए कोई भी शरीर को प्राप्त करने पर हम सुखी नहीं हो सकते। फिर एक बार क्या हुआ, स एकदा हिमवतो दक्षिणेश्वत सानुषो ददर्श नवभिर्द्वारभिर् पुरं लक्षित लक्षणाम। अथ सह एकदा हिमवतः दक्षिणेषु सानुषु नवभिर्द्वारभिः लक्षित लक्षणम पुरम ददर्श। उसने एक दिन हिमालय के दक्षिण शिखरों पर, दक्षिण भाग में, नीचे के भागों में एक नगर को देखा। वह नगर नवभीर द्वार भी। उस नगर को कितने द्वार थे? नव यानी 9 द्वार थे। वह नगर सभी लक्षणों से युक्त था। लक्षित लक्षणम यानी सारे अच्छे गुण उस नगर में दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से हिमालय के दक्षिण भाग में यानी कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में इस प्रकार से उसे एक अच्छा शरीर मिला। कौन सा? मनुष्य शरीर। उस मनुष्य शरीर में सारे लक्षणों से दिख रहे थे। उन लक्षणों को देखकर बड़ा वो प्रसन्न हुआ और उसने देखा कि अंध, पंगु आदि दोषों से रहित वह शरीर था। उसमें कोई भी व्यंग नहीं था या कमतरता या उनीव नहीं थी। इसीलिए उसने सोचा कि यह पुर, यह नगर, यह शरीर मेरे लिए अच्छा है।
प्राकारोपवनाट्टाल परिखैरक्षतोरणैः स्वर्णरोप्यायसैः शृङ्गैः संकुलां सर्वतो गृहैः। सर्वतः प्राकारोप वनाट्टाल परिरवैः अक्षतोरणैः स्वर्णप्यायसैः शृंगैः गृहैः संकुलाम। उस नगर के वैशिष्ट्य क्या थे? तो बताते हैं, सब और परकोटों, बगीचों, अट्टारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से वह नगर सुशोभित था। उसी के साथ स्वर्णप्यायसैः यानी सोने, चांदी और लोहों के शिखरों वाले गृहों से वह परिपूर्ण भरा हुआ था, यानी अत्यंत आकर्षक था। इस प्रकार से हर प्रकार से वह नगरी सुशोभित थी। इसलिए बड़ा आकर्षण होने के कारण राजा उसके प्रति आकर्षित हुआ। नीलस्फटिक वैदूर्यम मुक्ता मरकर तारुणैः क्लिप्त हर्म्यस्थलिं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव। उसी के साथ वहाँ पर जो महलें थे, महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ना और लाल के बने हुए थे। अपनी कांति के कारण वह नागों की नगरी भोगवती के समान ही प्रतीत होती है, क्योंकि इस भोगवती जो नीचे के लोगों में यह भोगवती नगरी है, इस नगरी में बड़े बड़े सांप हैं, नाग हैं, और उन सांप और नागों के सर के ऊपर अलग अलग प्रकार के चमकने वाले दीप्तिमान ऐसे मणि होते हैं, जो मणियों से निकलने वाले प्रकाश के द्वारा ही पूरी नगरी क्या होती है, चमकती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो ऐसे भोग, सब प्रकार के भोग जहाँ प्राप्त है, ऐसी भोगवती नगरी के समान ही वह पुर चमक रहा था। सभा चत्वर रथ्याभीर आक्रीडायतनापनैः चैत्य ध्वज पताकाभीर युक्तां विद्रुम वेदिभिः। सभा चत्वर रथ्याभिः, वहाँ पर जहाँ तहाँ अनेक सभा भवन बने हुए थे, उसी के साथ चौराहे भी। अक्रीयर्तना पनैः, सड़क और क्रीड़ा भवन भी थे। चैत्य ध्वजः, बाजार भी थे, आपणई यानी बाजार। विश्राम स्थान भी बने थे, जिन पर ध्वजाएं और पताका भी लगे हुए थे। विद्रुम वेदी भी च युक्ताम, उसी के साथ अत्यंत सुंदर मूंगे के बने हुए चबूतरे भी थे। इतनी सुंदर वह नगरी थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति आकर्षित होता, तो फिर भोगों को प्राप्त करने वाला यह पुरंजन राजा क्यों आकर्षित नहीं होता? वह तो अवश्य ही आकर्षित होता। पर्यास्तु बाह्योपवने दिव्य द्रुम लताकुले नदद्विहंगालीकूल कोलाहल जलाशये। पूर्या बाह्योपवने तो दिव्य द्रुम लताकुले नद विहंगा कुल कोलाहल जलाशये। उस नगरी में, पुरी में, बाह्योपवन यानी नगरी के बाहर भी, जिसको अंग्रेजी में आउटस्कर्ट कहते हैं, वहाँ पर उपवन बने हुए थे। उन उपवनों में दिव्य द्रुम लता कुले, दिव्य वृक्ष, लता, इनके द्वारा वह उपवन जो है भरा हुआ था, अत्यंत आकर्षक था। उसी के साथ उस उपवन के जलाशय में अनेक प्रकार के पक्षी, विहंगाः कुल कोलाहलः, अनेक प्रकार के पक्षी और उनके झुंड वहाँ पर अपनी बोली बोल रहे थे और उस ध्वनि के द्वारा कोलाहल मचाया था। लेकिन फिर भी सुनने में बड़ा आकर्षक था, क्योंकि जलाशय के पास पक्षियों का कलरव बड़ा ही आकर्षक होता है। उसी के साथ वहाँ पर सरोवर के तट पर और कुछ दृश्य उसने देखा। हेम निर्झर विप्रुष्मत
कुसुमाकर वायुना चलत प्रवाल वीटपन नलिनी तट संपदी हिम निर्झर विप्रुष्मत कुसुमाकर वायुना। सरोवर के तट पर जो सुंदर सुंदर विद्यमान वृक्ष थे, उनके पत्ते शीतल झरनों के जल से, या तो हिम निर्झर का है कि वो इतने ऊंचे थे वृक्ष कि उनके ऊपर हिम यानी बर्फ जमी हुई थी, और वही थोड़ा थोड़ा जल बन के उसके जलकण नीचे आ रहे थे। और जब वो नीचे आ रहे थे कि वृक्ष बहुत बड़े थे, तो वह वासंती वायु के झोंकों से हिले हुए तट भूमि को सुशोभित कर रहे थे। प्रवाल विटप नलिनी तट संपदी, वायु जो है उन छोटे छोटे हिमकण और जलकणों को लेकर नीचे आ रहा था, और इस प्रकार से उन सरोवरों के तट और वह वृक्ष भी अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। नानारण्य मृग व्रातैर अनाबाधे मुनि व्रतै आहुतम मन्यते पांथो यत्र कोकिल कूजितैः। मुनिव्रतैः नानारण्य मृग व्रातैः अनाबाधे कोकिल कूजितैः यत्र पांथः आहुतम मन्यते। मुनिव्रत यानी मुनियों के अलग अलग व्रत होते हैं, जैसे अहिंसा आदि। इन सब व्रतों का पालन करने वाले वहाँ पर नाना अरण्य मृगव्रातैः, अनेक प्रकार के पशुओं से कोई भी कष्ट नहीं होता था। जैसे मुनि लोग अहिंसा का व्रत ले लेते, तो मानो वहाँ पर वनचर पशु थे, उन्होंने भी उसी प्रकार का व्रत ले लिया हो। इसीलिए अनाबाधे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं थी। सब कुछ बड़ा प्रसन्नता से दृश्य दिखाई दे रहा था। कोकिल कूजितैः, वहाँ पर कोकिलों की सुंदर मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। यत्र पांतः, उस प्रकार से मार्ग में चलने वाले आहुतम मन्यते, पथिकों को लगता था कि वह उपवन उनको विश्राम करने के लिए मानो एक व्यक्ति की तरह बुला रहा है कि आप आइए, और आप बड़ी लंबी यात्रा पर हैं तो आप थक गए होंगे, तो कृपा करके आप यहाँ पर थोड़ी देर हमारे यहाँ विश्राम कीजिए, थोड़ा आनंद को प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। इस प्रकार से मानो वे सेवा देने के लिए ही सारे पथिकों को बुला रहे हों। इस प्रकार से पुरंजन को भी बड़ा आकर्षण हुआ। यदृच्छया गताम तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम भृत्यैर्दश भीरायान्तिम एकैक शतनायकैः। तत्र यदृच्छया गताम एकैक शतनायकैः दशभिः भृत्यैः आयान्तिम प्रमदोत्तमाम ददर्श। राजा पुरंजन भी बड़ा आकर्षित हुआ। उसने वहाँ पर अचानक आई हुई एक सुंदरी को देखा। एकैक शतनायकैः दशभिः भृत्यैः, वहाँ पर विशेष रूप से आई हुई एक सुंदरी को उसने देखा।